अर्जुन किसी और लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसके पापा ने जबरदस्ती अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से करवा दी। उसकी नई नवेली दुल्हन ने घूंघट कर रखा था। जब उसने घूंघट उठाने की कोशिश की तो अर्जुन ने अपनी दुल्हन का चेहरा देखने से मना कर दिया। उसके बाद दीप्ति ने कभी घूंघट नहीं उठाया, लेकिन एक दिन जब उस घूंघट के पीछे का राज पता चला तो अर्जुन के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अर्जुन शहर वापस गया, पढ़ाई पूरी की और अब वो बैंक की नौकरी के लिए अप्लाई कर चुका था। उसका सपना था शहर में एक छोटा सा घर हो और उस घर में उसका प्यार कनिका साथ हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब अर्जुन ने पहली बार अपने पिता मनोहर से बात की कि वो कनिका से शादी करना चाहता है, तो घर का माहौल बदल गया। मनोहर जी पुराने ख्यालों के आदमी थे। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हमने तेरी शादी तेरे बचपन में तय कर दी थी, अपने बचपन के दोस्त किशोर की बेटी से। उस वक्त तेरी माँ ने भी हाँ की थी। अब तो किसी और से ब्याह करेगा तो हमारी नाक कटेगी। अर्जुन ने विरोध किया, पापा, प्यार किसी से जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। लेकिन उस रात जब वो कमरे में आया तो माँ राधिका उसे बिना कुछ कहे देखती रही। वो वही माँ थी जिसने कभी कहा था, बेटा शादी वही करो जहां तुम्हारा मन माने। लेकिन अब उसकी आंखों में डर था। डर नहीं बल्कि मौन सहमति। तीसरे दिन जब अर्जुन ने कनिका से मिलने की ठानी, उसी रात मनोहर ने उससे कह दिया, अगर तूने उस कनिका से शादी की तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। ये शब्द जैसे उसके सीने को चीर गए और उसी रात माँ भी बिना कुछ कहे अपने मायके चली गई। ना कोई संदेश, ना कोई खबर। अर्जुन के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो अपने प्यार को चुनकर पिता को खो दे, या पिता को बचाकर अपने प्यार को खो देना। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन की शादी बड़े धूमधाम से हुई। गांव भर के लोग आए, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा, ढोल नगाड़े बजे, लेकिन किसी ने अर्जुन की आंखों में झांका होता तो उसमें कोई खुशी नहीं दिखती। वो दुल्हन जिससे उसकी कभी कोई बात नहीं हुई, जिसका चेहरा उसने कभी नहीं देखा, अब उसकी पत्नी थी। और शादी के बाद जब दुल्हन ने पहली बार कमरे में कदम रखा, अर्जुन ने घूंघट को देखकर ही कह दिया, तुम इसे कभी मत उठाना। दुल्हन चौंकी पर कुछ नहीं बोली, चुपचाप एक कोने में बैठ गई। अर्जुन की आंखों में कनिका की तस्वीर अब भी तैरती रही, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अर्जुन को तब क्या पता था कि वो लड़की जो घूंघट में बैठी थी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर आने वाली है। और वो सच्चाई ऐसी होगी कि उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। नई नवेली दुल्हन अब जब अपने ससुराल के आंगन में पहली बार कदम रखती है तो उम्मीद होती है कि कोई उसका स्वागत करे, सास उसका माथा चूमे, देवर मजाक करे और पति उसकी आंखों में स्नेह से देखे। लेकिन उस दिन जब वो लड़की घूंघट में सिर झुकाए घर में प्रवेश कर रही थी तो ना ढोल बजे, ना आरती उतरी और ना ही किसी ने उसका नाम लिया। घर में सन्नाटा था। राधिका अब भी मायके से नहीं लौटी थी और मनोहर जी का चेहरा कठोर था। उन्होंने बस इतना कहा, घर के काम सीख लो बेटा और अपने कमरे से बाहर कम ही निकलना। अर्जुन तो जैसे दीवार बन गया था। उसने शादी के बाद उस लड़की से दो शब्द तक नहीं कहे। शादी को अब 2 हफ्ते हो गए थे। वो लड़की हर सुबह जल्दी उठती, पूरे घर की सफाई करती, चूल्हा जलाती, नाश्ता बनाती और फिर पूरे दिन अकेले एक कोने में बैठी रहती। मनोहर जी को उसकी ये खामोशी रास आ रही थी। बहू है तो सीधी सादी, ज्यादा मुंह नहीं खोलती, अच्छा है। लेकिन अर्जुन, उसे इस खामोशी से चिढ़ होती जा रही थी। किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। अर्जुन जानता था कि शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी, पर सामने वाले की खामोशी उसे और भी बेचैन कर रही थी। उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो लड़की क्या सोचती है, उसका नाम क्या है, वो कैसा महसूस करती है। एक शाम जब अर्जुन अपने कमरे में बैठा था तो दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अर्जुन चौंका। ये पहली बार था जब उसकी पत्नी ने बात की थी। क्या चाहिए? उसने रूखे स्वर में कहा, आपकी माँ का फोन आया था, वो ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन और वहीं रहेंगी। उसने धीमे स्वर में कहा और फिर वापस मुड़ गई। अर्जुन ने पहली बार उसकी आवाज सुनी थी, बेहद शांत। अगले दिन डाक से एक चिट्ठी आई राधिका की।
बेटा अर्जुन, मैं जानती हूँ तू मुझसे बहुत नाराज होगा, लेकिन तेरे पापा की हालत देखकर मैं मजबूर हो गई। उस लड़की को अपनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन बेटा उसने भी किसी सपने को मारा है, ठीक वैसे ही जैसे तूने। अगर कभी वक्त मिले तो उसके दिल को पढ़ने की कोशिश करना। अर्जुन ने चिट्ठी को मोड़ा और जेब में रख लिया। शायद पहली बार उसके मन में एक ख्याल आया, क्या उस लड़की ने भी अपने अरमान कुर्बान किए हैं? शादी को अब 1 महीना हो गया था। एक दिन घर में बिजली चली गई। अर्जुन को अपने कमरे में मोमबत्ती लेने जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ उसने देखा उसकी पत्नी खिड़की के पास बैठी चुपचाप कुछ लिख रही थी। अर्जुन ने पहली बार घूंघट के पार से उसकी उंगलियां और उसकी आवाज को नजदीक से महसूस किया। क्या कर रही हो? वो चौंक गई। फौरन उठकर घूंघट ओढ़ लिया। कुछ नहीं, बस यूं ही। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ बोले कमरे से निकल गया। लेकिन उसकी आंखों में पहली बार जिज्ञासा थी। ये लड़की कौन है? इतनी चुप क्यों रहती है? फिर भी इतनी मजबूत क्यों दिखती है? एक रात अचानक तेज बारिश आई और अर्जुन ने अपनी पत्नी को कमरे के बाहर अकेले बैठा पाया। उसके पैर खुद ब खुद उसकी ओर बढ़े। उसने पहली बार कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीरे से घूंघट हटाया, लेकिन चेहरा अब भी नहीं दिखा। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, दीप्ति। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। दीप्ति, उसे ये नाम जाना पहचाना लगा, लेकिन कैसे? अर्जुन कमरे में चुपचाप बैठा था। सामने रखी चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में उबाल था। दीप्ति, ये नाम मैंने कहाँ सुना है? दिमाग में स्कूल के पुराने दिन घूमने लगते। बचपन के मेले, किसी किताब पर लिखा नाम। रात को उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उसने चुपचाप एक पुरानी अलमारी से अपने बचपन के फोटो एल्बम निकाल लिए। पन्नों को पलटते हुए उसकी आंखें एक तस्वीर पर अटक गईं। एक धुंधली सी फोटो जिसमें वो 7 साल का था और उसके बगल में एक लड़की खड़ी थी, छोटी छोटी मुस्कान में गड्ढे और हाथ में किताबें। नीचे लिखा था, दीप्ति, पापा के दोस्त किशोर की बेटी। क्या ये वही दीप्ति है? उसके मन में हलचल तेज हो गई। अर्जुन को धीरे धीरे याद आने लगा। किशोर काका अक्सर अपने काम से शहर जाया करते थे और उनकी बेटी दीप्ति को कुछ दिन के लिए मनोहर जी के घर छोड़ जाते थे। वो एक प्यारी सी चुपचाप रहने वाली लड़की थी, जो अर्जुन के साथ पढ़ती खेलती और कभी कभी उसके साथ खेतों में भाग जाती थी। एक दिन उसने कहा, अर्जुन, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और अर्जुन ने हंसते हुए कहा था, तू तो गांव की है, मैं तो शहर में किसी सुंदर सी लड़की से शादी करूंगा। बचपन की वो मासूम सी बात अब उसके दिल में तीर बनकर चुभ रही थी। अर्जुन को अब ये भी याद आया कि मनोहर जी ने उसी वक्त किशोर से वादा कर लिया था, दीप्ति मेरी बहू बनेगी। तब राधिका ने विरोध भी किया था, लेकिन मनोहर ने कहा था, हम गांव के लोग हैं, रिश्ते निभाने जानते हैं। अर्जुन को ये सब जानकर गुस्सा भी आया और ग्लानि भी। उसने धीरे धीरे अपनी पत्नी को अब एक पराई लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक बिछड़ी पहचान की तरह देखना शुरू किया। अब अर्जुन दीप्ति से थोड़ा बात करने लगा था, बहुत ज्यादा नहीं, पर इतना कि उसे अब घूंघट हटाने की मनाही नहीं थी। दीप्ति भी अब उसे आप से तुम तक लाने की हिम्मत जुटा रही थी। एक दिन रसोई में दीप्ति ने उसका मनपसंद खाना बनाया, पनीर की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, तुम्हें कैसे पता कि मुझे पनीर पसंद है? दीप्ति मुस्कुराई, तुम बचपन में भी यही खाते थे जब तुम्हें गुस्सा आता था। अर्जुन के दिल में कुछ कांपा, लेकिन अर्जुन का दिल अभी भी पूरी तरह नहीं बदला था। कभी कभी वो अपनी बालकनी में बैठा कनिका की यादों में खो जाता था। उसका वो आत्मविश्वास, वो खुलापन, वो मुस्कान सब याद आता। क्या मैं दीप्ति से प्यार कर सकता हूँ? वो खुद से सवाल करता। और तभी एक दिन उसे बाजार में एक परिचित चेहरा दिखा, कनिका का। लेकिन उसके साथ था एक बुजुर्ग आदमी और कनिका पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में चमक की जगह एक गहरी उदासी थी। अर्जुन का दिल बुरी तरह धड़क उठा। घर लौटते वक्त अर्जुन बेचैन था। कनिका यहाँ क्या कर रही थी? उसने मुझे देखा फिर भी क्यों नहीं बोली? उसने मन ही मन तय किया, अब सच जानना जरूरी है, खुद के लिए, कनिका के लिए और दीप्ति के लिए भी। अर्जुन ने जब कनिका को बाजार में देखा था
उसका मन बुरी तरह डोल उठा था। वो कनिका थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कनिका पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी चाल में थकान थी, उसकी आंखें भी बुझी हुई थी और चेहरे पर ऐसी खामोशी थी जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। वो उसके पास जाना चाहता था पर कुछ रोक रहा था। क्या वो अब भी मुझसे प्यार करती है? क्या उसने किसी और से शादी कर ली? अगर वो अब भी अकेली है तो क्या मैं? वो सवालों में उलझा हुआ घर लौटा। उस रात अर्जुन ने पहली बार दीप्ति से पूछा, तुम खुश हो इस शादी से? दीप्ति कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैंने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं की अर्जुन। बस ये चाहा था कि जिसे अपना समझूं वो मुझे पराया ना समझे। उसके शब्द सीने में चुभ गए अर्जुन के। क्या मैंने भी उसके साथ वही किया जो मेरे साथ हुआ? 3 दिन बाद राधिका लौट आई। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में पछतावे की लकीरें भी थी। अर्जुन उनसे लिपट गया। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? राधिका ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मजबूरी थी। तेरे पापा की जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं जानती हूँ तुम और दीप्ति दोनों ही पीड़ित हो इस रिश्ते से। राधिका की आंखें दीप्ति की ओर मुड़ी। माफ करना बहू, माँ होकर भी मैं तेरा साथ नहीं दे पाई। दीप्ति ने राधिका के पैर छुए। मैं तो बस रिश्ते निभाने आई थी माँ, और अगर ये रिश्ता मेरे नसीब में ही नहीं है तो मैं वापस चली जाऊंगी। अर्जुन चौंक गया। अगले दिन अर्जुन ने साहस जुटाया और कनिका के घर गया। कनिका ने दरवाजा खोला। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। इतने सालों का प्यार, धोखा, दर्द एक ही नजर में बह गया। कनिका ने अर्जुन से धीमे से कहा, तुम अब क्यों आए हो अर्जुन? जब मैं इंतजार कर रही थी तब तो तुमने बिना कुछ कहे किसी और से शादी कर ली थी। मुझे मजबूर किया गया था कनिका। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। कनिका ने भी खुद को रोका नहीं। मैंने भी बहुत सहा अर्जुन। घर वालों ने मुझे दोषी ठहराया, बच्चलन तक कहा। मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई और आज मैं बस घरों में सिलाई करके माँ बाप का गुजारा चला रही हूँ। दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर अर्जुन ने कहा, क्या तुम अब भी मुझसे? कनिका ने सिर झुका लिया। प्यार था अर्जुन, है भी शायद, लेकिन अब तुम्हारा नाम किसी और के नाम के साथ जुड़ चुका है। वो लड़की जिसे तुमने कभी नहीं चाहा आज तुम्हारे घर को संभाल रही है। सोचो किसका दिल टूटा ज्यादा, तुम्हारा, मेरा या उसका? घर लौटकर अर्जुन की हालत बहुत खराब थी। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह उसने दीप्ति को बुलाया। दीप्ति, माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हारे दिल को नहीं जाना, लेकिन आज मैं जानता हूँ जिस लड़की से मेरी शादी हुई वो मजबूरी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, और शायद अब मेरा प्यार भी। दीप्ति की आंखें भर आई। उसने पूछा, क्या तुम मुझे अपना पाओगे अर्जुन, पूरे मन से? अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। मैं कोशिश करूंगा दीप्ति, हर रोज, हर सांस में। अब अर्जुन के सामने अतीत की उलझने नहीं थी, बल्कि वर्तमान की सच्चाई थी। उसने कनिका को अलविदा कहा सम्मान के साथ, और अब उसकी दुनिया सिर्फ एक नाम के साथ जुड़ने लगी थी, वो थी दीप्ति। अर्जुन ने जब दीप्ति का हाथ थामा था तो दीप्ति की आंखों में बरसों की थमी भावनाएं एक पल में बह गई थी। लेकिन ये आंसू केवल खुशी के नहीं थे, इनमें डर भी था। दीप्ति अब अर्जुन से नजरें मिला पा रही थी, लेकिन दिल में एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या अर्जुन का प्यार सच्चा है या सिर्फ जिम्मेदारी? अर्जुन अब हर रोज दीप्ति से बात करता, उसके बनाए खाने की तारीफ करता, शाम को खेत के पास टहलने के लिए कहता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक दोस्ती पनपने लगी। एक शाम अर्जुन ने पूछा, तुम कभी नाराज नहीं हुई मुझसे? मैंने तुम्हें इतने महीने तक अनदेखा किया, घूंघट में छुपाया। दीप्ति ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नाराज तो बहुत बार हुई, लेकिन रोई नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि एक दिन तुम जरूर देखोगे कि मैं भी इंसान हूँ, सिर्फ रिश्ते की मूरत नहीं। जब अर्जुन और दीप्ति एक साथ खेतों में दिखने लगे तो गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कहते हैं अर्जुन शहर की लड़की से प्यार करता था, फिर अब बीबी से हंसते बोलते क्यों दिखता है? दीप्ति तो किशोर की बेटी है ना, सीधी है पर चालाक भी लगती है। एक दिन अर्जुन ने अपने कानों से सुन लिया, जब चाय की दुकान पर लोग कह रहे थे
शहर वाले लड़के को फंसा लिया होगा उस लड़की ने, वरना इतना चुपचाप रहना भी कोई चाल है। अर्जुन का खून खौल उठा। उसी रात अर्जुन ने गांव की चौपाल में जाकर सबके सामने कहा, जिस लड़की को तुम चालाक समझते हो, उसने आज तक मेरी एक भी बात का विरोध नहीं किया। जिससे मेरी शादी हुई उसने हर ताने, हर अनदेखी को चुपचाप सहा। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं दीप्ति का पति हूँ, और अगर किसी को इससे ऐतराज है तो मुझसे कहे, मेरे घर की औरत को नहीं। चौपाल में सन्नाटा छा गया। मनोहर जी भी वहीं बैठे थे। उन्होंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। शायद पहली बार उन्हें अपने फैसले पर अफसोस हुआ। अर्जुन जब रात को लौटा तो दीप्ति बरामदे में बैठी थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो वर्षों से कहीं खो गई थी। आज पहली बार किसी ने मुझे इस नाम से बुलाया, सम्मान से। उसने धीमे से कहा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, और ये आखिरी बार नहीं होगा। अब तुम्हारा नाम सिर्फ मेरी पत्नी के तौर पर नहीं, मेरे जीवन के हिस्से के तौर पर लिया जाएगा। एक रात जब अर्जुन घर देर से लौटा तो उसने देखा दीप्ति अपने कमरे में रो रही थी, हाथ में एक पुराना लिफाफा लिए। उसने पूछा, क्या हुआ और ये क्या है? दीप्ति ने कांपते हाथों से लिफाफा बढ़ाया। अर्जुन ने पढ़ा, दीप्ति, अगर कभी तेरी शादी अर्जुन से भी हो गई तो याद रख, तू उस कनिका की जगह नहीं ले सकती जिसे अर्जुन सच में चाहता था। मनोहर अर्जुन सन्न रह गया। अब अर्जुन को समझ आया कि क्यों दीप्ति कभी पूरी तरह से खुल नहीं पाई थी, क्यों उसकी आंखों में एक डर था। वो सिर्फ समाज से नहीं, अर्जुन के पिता की नजरों से भी लड़ी थी। अब अर्जुन को सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरा वजूद साबित करना था। मनोहर जी अब भी वही थे, सख्त, शांत और भीतर से टूटे हुए। जब अर्जुन ने उन्हें वो लिफाफा दिखाया जिसमें उन्होंने दीप्ति को अपमानित करते हुए लिखा था कि वो कभी कनिका की जगह नहीं ले सकती, तो उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, बस चुपचाप कुर्सी पर बैठकर सिर झुका लिया। लेकिन अर्जुन अब चुप नहीं रहने वाला था। आपने मुझे मजबूर किया, कनिका को तोड़ दिया और दीप्ति का तिरस्कार किया। आप किस पिता की परिभाषा में फिट होते हैं? मनोहर जी चुप थे। आपने मेरी शादी करवाई, लेकिन कभी नहीं पूछा कि उस लड़की के साथ आपने क्या किया। क्या आपने उसे बहू बनाया? नहीं, आपने उसे किसी की जगह बना दिया। मनोहर जी उठे और बोले नहीं। अब कमरे से बाहर चले गए। अगली सुबह राधिका ने अर्जुन को बताया, तू जानता है बेटा, तेरे पापा को बचपन में उनकी माँ ने छोड़ दिया था। वो हर रिश्ते को वचन मानते हैं, भावना नहीं। इसीलिए वो हर कीमत पर बचपन का वादा निभाना चाहते थे। लेकिन माँ, क्या एक रिश्ते को निभाने के लिए दूसरे रिश्ते को रौंद देना जरूरी था? राधिका की आंखें भर आई, नहीं बेटा, और यही बात अब उन्हें समझ में आ रही है, बस वो कह नहीं पा रहे। दीप्ति अब भी वैसी ही थी, शांत, सहेजने वाली, लेकिन अब अंदर से बगावत करती। उसने अब अर्जुन के कमरे में वो पुराना लिफाफा संभाल कर नहीं रखा, उसे आग के हवाले कर दिया। जिस आग में मेरा सम्मान जलाया गया था, उसी में मैं उस अपमान को भी जला रही हूँ। अर्जुन उसे देखता रहा। उसकी ये चुपचाप ताकत अब उसे मजबूती देने लगी थी। एक रात मनोहर जी राधिका से बोले, मैंने गलत किया ना? राधिका ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब भी देर नहीं हुई, बोल दो जो कहना है और माफी मांग लो। ये तुम्हारे बेटे का घर है, और वो लड़की अब सिर्फ बहू नहीं, इस घर की इज्जत है। सुबह मनोहर जी ने दीप्ति को आंगन में बुलाया। वो पहली बार उसके सामने सीधे खड़े हुए। उनकी आंखों में कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि कांपता हुआ संकोच था। दीप्ति, मैंने तुझे कभी अपनाया नहीं, तुझे बहू बनाकर भी तुझसे दूर ही रहा। तेरी खामोशी को कमजोरी समझा, पर आज जान गया हूँ, इस घर को अगर कोई जोड़ रहा है तो वो तू है। माफ कर दे अगर कर सके तो। दीप्ति ने हाथ जोड़ लिए। बाबूजी, आपकी माफी मेरे लिए सम्मान है। रिश्तों की शुरुआत माफी से नहीं, स्वीकार से होती है, और आपने आज वो कर लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मनोहर की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार अपनी बहू का सिर सहलाया। जब अर्जुन ने ये दृश्य देखा तो उसे पहली बार अपने घर में घर जैसा एहसास हुआ। दीप्ति की आंखों में आत्मविश्वास लौट चुका था। अब वो घूंघट नहीं ओढ़ती थी, अब वो घर के हर काम में भाग लेती थी, पक्की गृहलक्ष्मी की तरह नहीं, बल्कि उस घर की सच्ची बेटी बनकर। अब सब कुछ ठीक लग रहा था।
लेकिन क्या जीवन इतना सरल होता है? कनिका की परछाई अब भी अर्जुन के मन के किसी कोने में बैठी थी। अब घर में सब कुछ सामान्य हो चला था। मनोहर जी का व्यवहार भी बदल चुका था। राधिका, जो पहले कभी दीप्ति से आंख नहीं मिला पाती थी, अब हर सुबह उसके साथ रसोई में बैठती थी। अर्जुन ने भी अपनी नौकरी के लिए दोबारा अप्लाई कर दिया, लेकिन अब उसके जीवन का केंद्र सिर्फ एक बात थी, दीप्ति को वो सब देना जो उसने खोया था। लेकिन रिश्तों की गांठ तब तक नहीं खुलती जब तक दोनों तरफ से कोई खुलकर बात ना करे। एक रात गांव में जागरण था। अर्जुन और दीप्ति दोनों वहीं थे। भजन के बीच एक लहर ऐसी उठी जो आत्मा को भीतर तक भिगो दे। मन का सच्चा साथी वही जो तेरे दुख में भी मुस्कुराए। अर्जुन ने देखा, दीप्ति की आंखों में आंसू बह रहे थे मगर होठ मुस्कुरा रहे थे। उसी पल अर्जुन ने तय कर लिया, अब बात करनी होगी। उस रात जब दोनों घर लौटे तो चांदनी आंगन में छिपी थी। दीप्ति, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? सच्चाई से जवाब दोगी? दीप्ति चौंकी, फिर धीरे से बोली, पूछो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या सिर्फ इस रिश्ते को निभा रही हो? दीप्ति ने कुछ पल चुप रहकर उसकी ओर देखा, फिर बोली, अर्जुन, जब मैं इस घर में आई थी तब सिर्फ एक डर लेकर आई थी, तुम मुझे कभी स्वीकार नहीं करोगे। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब तुमने मेरी आंखों में झांकना शुरू किया तो मेरा मन डर से प्रेम में बदलने लगा। आज मैं तुमसे प्यार करती हूँ पूरे मन से। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने पूछा, तो फिर क्यों अब तक खुद को मुझसे दूर रखा? क्योंकि अर्जुन, मैं जानती थी तुम्हारा दिल किसी और के नाम के साथ धड़कता था। मैं तुम्हारे कमरे में कनिका की पुरानी डायरी, उसके फोटो और तुम्हारी वो कविताएं देख चुकी हूँ। मुझे कभी जलन नहीं हुई, लेकिन डर था कि कहीं तुम सिर्फ समय काट रहे हो मेरे साथ। अर्जुन की सांस रुक गई। मैंने उसे कभी बुलाया नहीं, ये सच है, लेकिन तुम्हें जानने के बाद अब जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे बस एक ही चेहरा दिखता है और वो तुम हो। मैंने खुद को बदलते हुए देखा है और वो बदलाव किसी जिम्मेदारी से नहीं बल्कि तुम्हारे प्यार से हुआ है। अर्जुन ने धीरे से दीप्ति को अपने पास खींचा और पहली बार उसे अपने सीने से लगाया। वो एक ऐसा आलिंगन था जिसमें कोई वासना नहीं थी, सिर्फ सम्मान, अपनापन और सच्चा प्रेम था। दीप्ति ने धीमे स्वर में कहा, आज पहली बार लगा जैसे मैं सच में तुम्हारी हूँ, तुम्हारे नाम की नहीं, तुम्हारे दिल की। उस रात अर्जुन और दीप्ति बहुत देर तक बातें करते रहे। बचपन, टूटी उम्मीदें, रिश्तों की लड़ाई और सबसे बढ़कर दूसरे को समझने की कोशिश। कनिका अब उनकी बातों में अतीत का हिस्सा थी, ना कि वर्तमान का। और अगली सुबह अर्जुन ने दीप्ति के लिए पहली बार अपनी पसंद की गुलाबी साड़ी लाकर दी। अब इस घर की रोशनी तेरे रंग से होनी चाहिए। दीप्ति की आंखें भर आई। अब अर्जुन और दीप्ति एक दूसरे को समझने लगे थे। लेकिन क्या यही सुखमय जीवन का अंत है? नहीं। अचानक अर्जुन के पास एक चिट्ठी आती है कनिका की तरफ से, जिसमें लिखा था, अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। एक सच अब भी बाकी है अर्जुन। इस चिट्ठी को पढ़ते ही अर्जुन की आंखें गीली हो गईं। कनिका, जिसे वो अपने मन से निकाल चुका था, अब फिर उसके सामने थी एक सवाल बनकर। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर दीप्ति के पास गया। एक बात कहनी है। कनिका ने मिलने को बुलाया है। दीप्ति चौंकी नहीं, बस एक लंबी सांस ली। जाओ, कुछ अधूरे रिश्ते जब तक पूरी तरह खत्म ना हो जाएं, नए रिश्ते मुकम्मल नहीं हो सकते। अर्जुन कनिका से एक पुराने शिव मंदिर के बाहर मिला। कनिका ने सीधे देखा और बोली, अर्जुन, मैं कोई सफाई देने नहीं आई हूँ, बस एक सच बताने आई हूँ, जिसे जानकर शायद तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने पूछा, क्या बात है कनिका? कनिका ने आगे कहा, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई उस दिन मैं अस्पताल में थी। माँ को हार्ट अटैक आया था। मैं तुम्हें फोन करना चाहती थी, लेकिन फोन छीन लिया गया। और अगले दिन जब लौटी तो पता चला तुमने शादी कर ली है। मैंने तो मान लिया कि तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन एक और बात थी। अर्जुन की सांसें थम गई। अर्जुन, तुम्हारी शादी की जिस लड़की से बात चली थी वो मैं ही थी। क्या? हाँ, तुम्हारे पापा मनोहर जी ने मेरे पापा से संपर्क किया था, लेकिन जब उन्होंने सुना कि मैं शहर में काम करती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ,
तो उन्होंने रिश्ते से मना कर दिया और बोले, हमें सीधी सादी गांव की लड़की चाहिए। और तब तुम्हारे पापा ने अपने गांव के दोस्त किशोर चाचा की बेटी से रिश्ता तय कर दिया, दीप्ति से। अर्जुन अब स्तब्ध खड़ा था। तो ये रिश्ता जबरन नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी टूटा था। कनिका ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें शादी के बाद देखा, गुस्से में चुप और दीप्ति से नफरत करने पर, तब मैं टूट गई। सोचा था अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार होता तो तुम एक बार मुझसे जरूर पूछते, लेकिन शायद तुम्हें दीप्ति से भी नफरत करने का अधिकार नहीं था। अर्जुन, तुम्हारी पत्नी बहुत मजबूत है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। बस एक बात कहने आई थी, मेरा अब कोई अधिकार नहीं है तुम पर, लेकिन तुम उसके साथ न्याय करना। वो लड़की तुम्हारे प्यार की हकदार है और मैं सिर्फ एक बीती कहानी हूँ। अर्जुन की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कनिका से कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ जोड़ लिए और धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां उतरकर भारी दिल के साथ घर वापस लौट आया। घर लौटने पर दीप्ति ने पूछा, मुलाकात कैसी रही? अर्जुन ने उसका हाथ थामा, जैसे किसी पुराने जख्म को मरहम मिल गया हो। अब कोई भ्रम नहीं, कोई पछतावा नहीं, दीप्ति मुस्कुरा दी। अब अर्जुन पूरी तरह दीप्ति का हो चुका था, लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। कनिका की बातों ने मनोहर के झूठ और उसके अहंकार को उजागर कर दिया था। अब अर्जुन एक कदम और बढ़ाना चाहता था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दीप्ति के लिए। उसने तय किया, अब दीप्ति के साथ 7 फेरे दोबारा लेगा, इस बार पूरे सम्मान और अधिकार के साथ। अर्जुन अब हर भ्रम से मुक्त था। कनिका अब अतीत थी और दीप्ति उसका वर्तमान और भविष्य। उसने रात को पूरे परिवार को एकत्र किया। आज मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। सब चौंक गए। मनोहर और राधिका की आंखें उत्सुकता से भर गई। मैं और दीप्ति दोबारा 7 फेरे लेंगे, इस बार पूरे अधिकार और सम्मान के साथ। दीप्ति चौंक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर क्यों अर्जुन, सब तो ठीक है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, उसकी आंखों में गहराई थी। दीप्ति, मैंने जो पहली बार किया वो मजबूरी थी, लेकिन अब जो कर रहा हूँ वो मेरी मर्जी है और मेरा प्यार है। राधिका ने पहली बार पूरे मन से बहू की तैयारी में हाथ लगाया। हल्दी, मेहंदी, संगीत और सजावट, सब कुछ उसी तरह हुआ जैसे पहली बार नहीं हुआ था। मनोहर अब भी चुप थे, लेकिन उन्होंने सबके सामने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अब की बार तेरी शादी में मैं खुद घोड़ी के आगे चलूंगा बेटा। इस बार जो रिश्ता बनेगा वो दिलों से बंधेगा। दीप्ति की सहेलियां उसे सजाती हैं। वो अब पहले जैसी घबराई लड़की नहीं थी, अब वो एक सम्मानित स्त्री थी, अपने पति की चयनित जीवन संगिनी। उसने गुलाबी रंग का लहंगा पहना, वही जो पहले उसने छुपाकर अलमारी में रखा था। कभी पहनने की हिम्मत नहीं की थी, आज वो हिम्मत बन चुकी थी। मंडप सजा, चारों ओर फूल, दीप और एक अलग सी ऊर्जा। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर दीप्ति से पूछा, क्या तुम मेरे साथ फिर से इस जीवन को जीने के लिए तैयार हो? दीप्ति की आंखें छलक गईं। इस बार सिर्फ 7 नहीं, विश्वास के साथ तैयार हूँ। 7 फेरे हुए। हर वचन के साथ अर्जुन ने एक वादा दोहराया। नंबर 1, अब से तेरी पहचान मेरी धड़कन में होगी। नंबर 2, तेरे आंसुओं पर पहला हक मेरा होगा और उन्हें मुस्कान में बदलने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। नंबर 3, तेरे हर संघर्ष में मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, आगे या पीछे नहीं, बिल्कुल साथ। नंबर 4, माँ बाप का घर छोड़कर आई है तू, मैं तुझे तन्हा कभी नहीं होने दूंगा। नंबर 5, तेरी खामोशी को अब अनसुना नहीं जाने दूंगा। नंबर 6, तेरी हर हार में मैं तेरी ढाल बनूंगा। नंबर 7, मैं तुम्हें सिर्फ पत्नी नहीं, अपना सबसे अच्छा दोस्त भी मानूंगा। फेरे खत्म होते ही पूरे घर में तालियां गूंज उठी। राधिका रोती रही, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मनोहर जी ने पहली बार खुले दिल से कहा, दीप्ति, आज तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी भी बन गई। अब अर्जुन और दीप्ति का रिश्ता नए विश्वास के साथ शुरू हो चुका था। शादी के अगले दिन की रात अर्जुन और दीप्ति अपने कमरे में बैठे हुए थे। अर्जुन ने दीप्ति का हाथ थामते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वो सब देना चाहता हूँ जो तुमने कभी मांगा भी नहीं, लेकिन सच्चे दिल से डिजर्व करती हो। दीप्ति मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे।
तभी अर्जुन को कनिका की एक और चिट्ठी मिली। प्रिय अर्जुन, अब मैं जा रही हूँ कहीं दूर, जहाँ आपसे सिर्फ सुकून होगा। मैं जानती हूँ कि अब हमारा रिश्ता अधूरा था, लेकिन उस अधूरेपन ने ही तुम्हें पूरा बना दिया। दीप्ति को संभाल कर रखना। वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक योद्धा है, जिसने अपने सम्मान के लिए बिना लड़े सबसे बड़ी जंग जीत ली। अब इस कहानी में मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं जा रही हूँ, खामोशी और सुकून से। अर्जुन ने चिट्ठी पढ़कर आंखें बंद कर ली। कनिका अब सिर्फ यादों में है और तुम मेरी हकीकत हो। कई दिनों बाद दीप्ति ने पहली बार खुलकर अपनी भावनाएं अर्जुन से साझा की। अर्जुन, मैं जानती थी कि तुम मुझे नहीं चाहते हो, लेकिन जब तुमने मुझे घूंघट में रहने को कहा, तब मैं समझ गई कि मैं एक बोझ हूँ तुम्हारे लिए। मगर फिर भी मैंने तुम्हारे घर को अपना घर माना, तुम्हारी माँ को अपनी माँ, तुम्हारे पिता को अपना धर्म समझा, क्योंकि मैं जानती थी अगर इस रिश्ते को बचाना है तो मुझे तोड़ना नहीं, खुद को जोड़ना होगा। अर्जुन का सिर झुक गया। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब वादा करता हूँ तुम्हें हर दर्द का जवाब सिर्फ प्यार से दूंगा। राधिका और मनोहर अब पहले जैसे नहीं रहे। मनोहर ने एक दिन अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपने अहम के कारण तुम्हारी और कनिका की कहानी को अधूरा बना दिया, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद जो बहू इस घर में आई, वो कनिका से भी ज्यादा काबिल निकली। मैंने रिश्तों को मजबूरी समझा, पर उसने उन्हें तपस्या बना दिया। राधिका ने भी दीप्ति से माफी मांगी। मैं माँ होकर भी माँ नहीं बन पाई, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ बहू नहीं रहे, मेरी बेटी बनकर इस घर को रोशन करे। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। जब गांव वालों ने सुना कि अर्जुन ने अपनी पत्नी से दोबारा शादी की, तो सवाल उठे, क्यों? किसी से प्यार था क्या? पहली बार झूठ था क्या? लेकिन दीप्ति ने पहली बार गांव के चौपाल में खड़े होकर जवाब दिया। पहली बार मजबूरी थी, दूसरी बार सम्मान था। और जब सम्मान से रिश्ता बनता है, तब समाज की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां बज उठी। कुछ महीनों बाद दीप्ति गर्भवती हुई। अर्जुन उसके लिए खाना बनाता, पांव दबाता और हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता। कनिका ने कभी शादी नहीं की। उसने एक महिला आश्रम खोल लिया था, जहां ऐसी लड़कियों को सहारा देती थी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया। कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं ताकि दूसरे रिश्ते पूरी तरह खिले रहें, और कभी कभी एक अधूरा प्यार ही सच्चे रिश्ते की नींव बनता है। अर्जुन और दीप्ति की कहानी यही कहती है, मजबूरी से बने रिश्ते भी मुकम्मल हो सकते हैं, अगर उसमें समर्पण हो, समय हो और सच्चा सम्मान हो। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।